बयान कर रहा था कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। आने के बाद अपनी बीबी से पूछा घर में कुछ खाने का सामान है? तो उनकी बीबी कहती है घर में सिर्फ आटा है, उसके अलावा कोई सामान नहीं है। हजरत जाबिर गए, जाने के बाद एक बकरा लाए, बकरे को लाने के बाद ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त रखा, गोश्त पकवाया गया। तो उनकी बीबी ने कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कर दो, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन से भूखे प्यासे हैं। हमरा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा अल्लाह तबारक व तआला हमें देता रहता है, हम और आप खर्च करते रहते हैं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा दौर गुजरा है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हो जाते, 2 दिन हो जाते, 3 दिन हो जाते, यहाँ तक कि कई महीने गुजर जाते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना नहीं खाते थे। हम और आप आज एक दिन के लिए भूखे प्यासे रहते हैं तो हम और आप बिलखने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम और आप रोजा रखने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ तक कि ऐसा मौका आ जाता है कि हम और आप नमाज पढ़ने के लिए भी बहुत पीछे रह जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बातों से। अगर हम और आप नमाज की पाबंदी करेंगे, अगर हम और आप सही मानों में दिल से अगर हम और आप नमाज पढ़ेंगे और फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो दुआ मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाह अपने बंदों को ऐसा चाहता है, ऐसा चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर कोई माँ अपने बेटे से जितनी मोहब्बत करती है उससे 70 गुना ज्यादा मैं अपने बंदे से मोहब्बत किया करता हूँ। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे से इतनी मोहब्बत पैदा की तो वही बंदा आज इधर उधर की ठोकरें खाते फिर रहा है। बयान करने का मकसद ये है कि अगर हम और आप सही मानों में अगर दीन पर आ गए, अच्छी तरीके से हम और आप दीन पर आ जाएंगे, जो आज ये मुसीबतें चल रही हैं, जो आज ये परेशानियां चल रही हैं, हम इन तमाम परेशानियों से दूर हो जाएंगे। इसलिए कि हम और आप दीन से बहुत पीछे हो चुके हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वो दीन जो एक बंदा कभी कभी कई महीने गुजर जाते, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई महीने गुजर जाते थे तो खाना नहीं खाते थे। हम और आप ऐसे हैं कि अगर एक टाइम का खाना ना मिले, एक दिन का खाना ना मिले तो बहुत परेशान हो जाते हैं, अगर कई दिन खाना ना मिले तो बीमार हो जाते हैं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खंदक खोद रहे हैं। जंगे खंदक का मौका था जब नबी पाक खोद रहे थे तो हजरत जाबिर ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। देखने के बाद वापस आए, अपनी बीबी को बताया, बताने के बाद उनकी बीबी ने कहा कि जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि आज आपकी दावत है और 1-2 लोगों को साथ में और लेते आए। इसलिए कि घर में खाने का सामान कम था, आटा कम था, गोश्त कम था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, जाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज आपकी हमारे घर दावत है और 1-2 लोगों को साथ में और लेते आए। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इतना कहा तो हजरत जाबिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ
सहाबाए कराम सुनो सुनो, आज हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की घर दावत है। जब इतना कहा तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि मैंने तो सिर्फ 2-3 लोगों को दावत के लिए कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो सबकी दावत कर दी है। सहाबाए कराम, हदीसों में आता है, किताब में लिखा हुआ है कि उस वक्त सहाबाए कराम 1000 या 1500 के करीब सहाबाए कराम उस वक्त जंगे यानी खंदक खोद रहे थे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ 2 या 3 लोगों की दावत की थी। तो हजरत जाबिर हैरान परेशान हो जाते हैं, कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में इस खाने का सामान कम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ जाबिर, जब घर जाना गोश्त पक जाए, गोश्त पकाने के बाद आटा गूंद दिया जाए तो रोटी ना पकाना, हांडी से गोश्त ना निकाला जाए। जब मैं आ जाऊं तब हांडी से गोश्त निकाला जाए और तभी रोटी पकाना शुरू की जाए। तो इतना हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना। सुनने के बाद वापस अपनी बीबी के पास आते हैं, कहते हैं कि या रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरे सहाबाए कराम की दावत कर दी है, अब क्या होगा। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना कहा है कि ऐ जाबिर, जब घर जाना, जब गोश्त पक जाए हांडी से सालन ना निकाला जाए, और जब आटा गूंधा जाए, आटा गूंधने के बाद रोटी ना पकाई जाए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीबी से जब इतनी बात कही है, आटा गूंधा गया, गोश्त पकाया गया, गोश्त पक जाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूल्हे के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि गोश्त रखा हुआ है। अब लोग कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं उन नादानों को बताना चाहता हूँ, ऐ नादानों, आओ इस हदीस से पता लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितना पावर है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कितना बड़ा मकाम व मर्तबा नवाजा है। अब इस हदीस से पता लगता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आए। आने के बाद चूल्हे के पास गए, जाने के बाद अपना लुआबे दहन निकाला। उस वक्त हांडी में गोश्त ज्यादा, अगर कोई बकरा होता है तो 10 किलो का होता है, ज्यादा से ज्यादा 20 किलो का होता है, मगर खाने वाले कितने लोग, हदीसों में आता है 1000 या 1500 के करीब सहाबाए कराम खाने के लिए दस्तरखान पर आए थे। सहाबाए कराम दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हांडी के पास गए, चूल्हे के पास गए, जाने के बाद अपना थूक शरीफ यानी लुआबे दही शरीफ निकाला, थोड़ा उस हांडी में डाला। हांडी में डालने के बाद अब बताया था कि हांडी से गोश्त निकालते रहना, उसको खोल कर ना देखा जाए, थोड़ा आटे में डाला। डालने के बाद कहा कि इस आटे से रोटी पकाई जाए, आटा खोल के ना देखा जाए कितना आटा है। हजरत इतना जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर चले गए, रोटी पकाना शुरू हो गई, रोटी पकने लगी, हांडी से गोश्त निकलने लगा। तमाम सहाबाए कराम के पास गोश्त पहुंच गया, रोटी निकलती गई मगर खोल के ना देखा गया। जब रोटी पहुंच गई, पहुंचने के बाद खाना शुरू हो गया। खाना शुरू होने के बाद तमाम सहाबाए कराम जब खाना खा चुके, उसके बाद हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अब सहाबाए कराम कितने थे, 1000 या 1500 के करीब सहाबाए कराम थे। अब सहाबाए कराम खाना खा चुके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा चुके, तमाम सहाबाए कराम चले गए। यहाँ तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खाना खाकर चले गए। अभी आटा, अभी हांडी खोल के ना देखी गई कितना गोश्त मौजूद है।
अभी आटा खोल के ना देखा गया, कितना आटा मौजूद है। यहाँ तक के सहाबा हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने गोश्त पकने के बाद हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मोहल्ले में गोश्त को बांटा, रोटी को बांटा। उसके बाद जब पूरे मोहल्ले में रोटी और गोश्त बांट चुके, उसके बाद नबी पाक हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस हांडी को खोल कर देखा, गोश्त जितना पहले मौजूद था उतना अब भी मौजूद है, आटा जितना पहले मौजूद था, खाने पकाने से पहले जितना मौजूद था अब भी मौजूद है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक में इतनी बरकत है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। तो बताने का मकसद यही है कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।